नमस्कार, मैं हूं अजमल खान। आप देख रहे हैं AIN न्यूज। AIN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तेज और तर्रार और नई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन साबरी मिसबाही, नाज़िम तालीमात, जामियतुल फ़क़ीहात, मालोनी मलाड, मुंबई। सबसे पहले मैं आप तमामी हज़रात को ईद उल फ़ित्र की खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें यह मौका अता फ़रमाया, माह रमज़ान मुबारक नसीब फ़रमाया और ईद उल फ़ित्र की खुशियाँ हमें नसीब फ़रमाई। अल्लाह तबारक तआला हम सब की ज़िंदगी में बार बार यह मौका नसीब फ़रमाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि माह रमज़ान मुबारक में हर मुसलमान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़कात, फ़ित्रे, सदक़े, खैरात की रकम निकालता है। माशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने जिसको जिस लायक से भी नवाजा है, हर बंदा अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोगों की मदद करता हुआ नज़र आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग सबकी इमदाद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबकी इमदाद को, ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। लेकिन ख़ास ख्याल रखें इस बात का कि माह रमज़ान मुबारक के इस मुबारक मौके पर जब आप किसी की इमदाद करें तो इस बात की भरपूर कोशिश करें और ख़याल रखें कि सबसे पहले आपकी इमदाद का जो मुस्तहिक़ है वो आपका अपना रिश्तेदार है। अगर कोई रिश्तेदार आपका गरीब है, मिस्कीन है, मुहताज है तो वो आपकी मदद का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है। और फिर आपके पड़ोसी, आपके दोस्त अहबाब, जब आप अपने रिश्तेदार को अपनी ज़कात या अपने फ़ित्रे और अपने सदक़े व खैरात की रकम देंगे तो इससे आपको दुगना सवाब मिलेगा। हदीस पाक में फ़रमाया कि रिश्तेदार की मदद करने से दुगना सवाब है। एक तो ये कि आपकी ज़कात की रकम भी अदा हो जाएगी, उसकी मदद हो जाएगी। जहाँ आप ईद की खुशियों से मालामाल होंगे वहाँ आपका रिश्तेदार भी ईद की खुशियों में आपके साथ शरीक होगा। और दूसरा ये कि आपको उसकी सिला रहमी का सवाब भी मिलेगा। हर इंसान अगर अपने अपने रिश्तेदार की मदद करने लगे, अपने पड़ोस और अपने दोस्त अहबाब की मदद करने लगे तो इंशाअल्लाह गुर्बत का ख़ात्मा दुनिया से वैसे ही हो जाएगा। और उसके बाद फिर जितने भी मसाजिद, मदारिस, खानकाहें हैं, अल्लाह तबारक तआला ने अगर आपको अता फ़रमाया तो वहाँ भी आप अपने अपने रकम से इमदाद कर सकते हैं। बहुत सारे अहले सुन्नत व जमात के अदारे हैं जहाँ आप अपने रिश्तेदारों की मदद करने के बाद आप वहाँ पर इमदाद कर सकते हैं। बिलखुसूस मालोनी मलाड में एक नहायत ही मेयारी अदारा है जामिया साबरिया, जो लड़कों का हिफ्ज़ व क़िराअत का अदारा है, और लड़कियों का जामियतुल फ़क़ीहात अदारा है। ये लड़कियों का है जिसमें आलिमा कोर्स कराया जाता है। और ये अदारे, इनके अलावा बहुत सारे अदारे हैं जिनके बानी और सरबराह आला शेख़ तरीक़त हज़रत अल्लामा गुल गुलज़ार साबरियत हज़रत सैयद साजिद अली मियाँ साहब क़िबला चिश्ती साबरी हैं, जो सालों साल मुंबई की सरज़मीन पर ख़िदमत अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला उनके साए को तादेर हम गुलामों पर कायम व दायम फ़रमाए। और जितने भी अहले सुन्नत के अदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब की मदद करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों की मदद करें। और भी जितने लोग हैं आपको उनकी मदद करना चाहिए। एक ख़ास बात यह है कि ज़कात का जो निसाब है वो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी और इसके अलावा कैश की रकम, ये तीनों चीज़ें मिला करके अगर निसाब तक पहुंच जाता है तो फिर उस इंसान पर ज़कात की रकम वाजिब हो जाती है, उसको ज़कात देना ज़रूरी होता है। या फिर किसी के पास सोना भी कम है, चांदी भी कम है, कैश भी कम है, तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी की रकम पहुंच रही है तो वो इंसान भी साहिब निसाब है। एक बात का ख्याल रखें कि ज़कात की जो रकम होती है वो उस इंसान पर वाजिब होती है जिसके पास ये निसाब साल भर मौजूद हो। साल भर गुज़रने के बाद ये रकम मौजूद होती है तो उस इंसान पर ज़कात देना वाजिब होता है। लेकिन सदक़े फ़ित्र के लिए साल भर का होना ज़रूरी नहीं, बल्कि ईद की सुबह भी अगर कोई इंसान मालदार हुआ तो उसको सदक़े फ़ित्र वाजिब करना, अदा करना ज़रूरी है। और दूसरा, ईद की सुबह भी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप की तरफ से या उसके ज़िम्मेदार की तरफ से ईद की सुबह में पैदा हुआ बच्चे की सदक़े फ़ित्र की रकम अदा करना ये ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़, ज़कात की जो रकम होती है वो हमारे माल के मैल कुचैल और गंदगी को पाक व साफ़ करने के लिए होती है। और सदक़े फ़ित्र की जो रकम होती है वो रमज़ान मुबारक में हमारी की हुई इबादत, तिलावत और दीगर जितनी भी हमारी ज़िक्र व अस्कार है उन सब में जो बशरी एतबार से हमारी कमज़ोरी और गलतियाँ होती हैं उन सब को पाक व साफ़ करने के लिए सदक़े फ़ित्र की रकम हम पर वाजिब होती है।
اور ایک آخری گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے اس وقت ملک کے حالات ہیں، جو شر پسند عناصر اس وقت ملک کی فضا کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں اپنے ہر دھرم کے ماننے والوں سے کہ آپ لوگ مل جل کر کے رہیں۔ یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے۔ اپنے سیکولر کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمیں اپنے شاسن پرشاسن پولیس والوں پر اور ہماری گورنمنٹ پر بھروسہ ہے کہ وہ ہمارا جس طریقے سے ہمیشہ ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، اس طریقے سے امسال بھی اور ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم سب کو افواہوں پر دھیان نہیں دینا ہے، مل جل کر بھائی چارہ اور اتحاد اتفاق قائم رکھتے ہوئے ہمیں عید الفطر کی خوشیاں منانا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں ہندوستان میں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا دھرم، ہمارا وطن ہے، اور ہمیں اپنے ملک سے جس طریقے سے ہمیں ہمارا ایمان پیارا ہے، اسی طریقے سے ہمیں ہمارا ملک بھی پیارا ہے۔